दिखाना नहीं चाहते, हम हमारी एकता दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम लोग सब एक है और आने वाले समय में कोई भी हमारे से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदू धर्म के जो भी समर्थक है, नुपुर शर्मा जैसे समर्थन को भी जो भी समर्थन कर रहा है वैसे लोग गर्दन काट दिया जा रहा है। लोग कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं छोटे छोटे बातों में। उनके लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज एकत्रित है। आतंकवादियों को हटाने के लिए जो हमारे देश में ये 25 करोड़ आतंकवादी जनता पैदा हो गए, वो 25 करोड़ पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि मेन रूप से वो इस देश के नागरिक नहीं है। हमारा बंटवारा धर्म के आधार से हुआ था, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। में शक्ति है, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इस तरह से शरिया से न निजात से देश चलेगा संविधान से जैसे तख्तियाँ लेकर मैदान पे उतरे इसको निकाले, जिसमें समस्त हिंदू समाज को हमने आमंत्रित किया है, जिसके लिए सारे हिंदू समाज एक जगह पर हम ये सिर्फ अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला सोपारा में। आज हिंदुत्ववादी लोगों की एक पदयात्रा चल गई है। नाला सोपारा की सड़कों पर भगवा झंडा और जय श्री राम के नारे और कई सारे मांगों के साथ में यात्रा चल रही है। इस यात्रा को आगमनित करना और यहाँ तक पहुँचाना, जिस प्रकार से बुलंद आवाज़ों के साथ में ये यात्रा चल रही है, इसके पीछे का कारण और क्या मांग है, इसके लिए हम आइए हम बातचीत करते हैं कि क्या कारण है। क्या लगता है अभय जी, क्यों ये यात्रा निकालनी पड़ रही है? ये देखिए, पूरे हिंदुत्व एकता आपको दिखाने के लिए हर बारिश में कार्यकर्ता एक साथ जुड़े हुए हैं। ये आने वाले हिंदुत्व का ये विषय है। हिंदुत्व के लिए हम लोग जी जान लगा देने वाले लोग हैं। पिछले दिनों राजस्थान उदयपुर में जो हत्याकांड हुई, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारा नारा है। ये सब हिंदुत्व मांगे हैं, ये हमारी मांगे हैं, ये हम पूरी करके रहेंगे। इसके लिए हमने हिंदुत्ववादी का। क्या आपको लगता है ये जरूरत क्यों पड़ गई, जिस तरह से सरकार है यहाँ पर और जिस तरह से माहौल है, ये जरूरत क्यों पड़ गई? किसको दिखाना चाहते हैं? हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, हम हमारी एकता दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम लोग सब एक है और आने वाले समय में कोई भी हमारे से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, वो संदेश लेके आएंगे। हम एक ही नारा लेके आए, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, यहाँ पर थे और लोग, हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस कार्यक्रम में, इस यात्रा में क्यों उपस्थित हुए आप? हम लोग हिंदू संगठन को एकत्रित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारा हिंदू समाज अभी सब आ रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? कन्हैया के हत्यारों को फांसी दिया जाए। क्या कहेंगे आप यहाँ पर यात्रा में? यहाँ पर जो भी लोगों के साथ में अपने हिंदू धर्म के जो भी समर्थक है, नुपुर शर्मा जैसे समर्थन को भी जो भी समर्थन कर रहा है वैसे लोग गर्दन काट दिया जा रहा है, गला काट दिया जा रहा है, सिर्फ एक छोटे से। और आज इस मुद्दा को इतना बड़ा बना दिया गया है। ऐसे कब तक हम हिंदू सहते रहेंगे अपने अत्याचार को? कब तक हम इसे दबते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो उठना पड़ेगा। आज वो समय आया है और अब हम कहीं नहीं गिरेंगे, नहीं झुकना है कहीं समय। बुलंद कर रहे हैं, हमारा आवाज अब बुलंद है और रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर थे हिंदू संगठन के लोग, और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर यात्रा है जो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पीछे तक, जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं यहाँ पर मैदान पर उतर चुके हैं और लगभग उन सभी की यही एक मांगे हैं कि आखिर वो जो नुपुर शर्मा का समर्थन करने के बाद में गर्दन काटने की बात होती है, जिस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं, उसका विरोध करना है। आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या कारण है, किस लिए यात्रा चल रही है और क्या मांगे हैं? जय श्री राम। ये यात्रा इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि हिंदू समाज के ऊपर जो लोग कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं छोटे छोटे बातों में। उनके लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज एकत्रित है। हिंदू समाज एकत्रित होने का कारण है क्योंकि ना हिंदू डरेगा और ना भागेगा, इसलिए हिंदुत्व का मुद्दा लेके हम लोग हो रही है। आपको लगता नहीं इस बरसात में भी इस तरह की यात्रा? क्या हम बरसात से कोई डर नहीं है, किसी तूफान से हमको डर नहीं है। हमारा हिंदू समाज हमको एकत्रित करना है, इसीलिए हम सब हिंदू एकत्रित हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। हर जगह हम लोग हिंदुत्व का आपका दिखा रहे हैं। समर्थन करते हैं, हम नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, हम उनके साथ हैं। जय श्री राम। यहाँ पर लोगों के एक प्रकार से कहीं न कहीं उनके अंदर की उमंगे हैं, उनके अंदर का आक्रोश है और वो लगातार नुपुर शर्मा के समर्थन वाली बात कह रहे हैं। आप देख सकते हैं यात्रा ढोल नगाड़े और बाजों के साथ में यात्रा चल रही है। यहाँ पूरी तरफ सराबोर लोग नजर आएंगे, हर तरफ से गीत नजर आएंगे आपको इस यात्रा में। कहीं भी आप नजर डालेंगे आपको भगवा इस तरफ आप देख लीजिए, पूरी तरह आपको भगवाधारी लोग नजर आएंगे। आइए और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है वजह, क्या क्यों यात्रा निकाली जा रही है, क्या कारण है? यात्रा ये जो निकली है, इसके पीछे का कारण और क्या? यात्रा जो निकाली जा रही है, इसमें क्या समर्थन है, क्या कुछ मांगे?
आतंकवादियों को हटाने के लिए जो हमारे देश में ये 25 करोड़ आतंकवादी जनता पैदा हो गए, वो 25 करोड़ पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि वैध रूप से वो इस देश के नागरिक नहीं है। हमारा बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। संविधान में यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि बंटवारा होके भी हमारे देश में रखेंगे। संविधान को वो मानते नहीं है, हम संविधान को माने और वो आए दिन हमारे जैसे हिंदुओं के कत्ल आम करते रहते हैं। और उस पर सरकार और पुलिस को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार और पुलिस प्राप्त होकर कुछ नहीं कर सकती है। ये आम जनता के बीच में रहते हैं आतंकवादी के रूप में और एक आम लोगों को हत्या कर देते हैं। तो ये मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है, जब तक इस तरह के मानसिकता वाले जितने भी जिहादी हैं उनको या तो फांसी दे या तो देश से निकाला जाए। यहाँ पर इन लोगों का तरफ से साफ तौर पे इस यात्रा को निकालने के पीछे का कारण एक ही है, वो है लगातार मांगे प्रचंड हो रही हैं और लगातार कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने उदयपुर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया उन्हें सजा दी जाए। और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस हाथ में तख्ती है, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इस तरह से शरिया से न निजात से देश चलेगा संविधान से जैसे तख्तियां लेकर मैदान पे उतरे। इसके अलावा जय श्री राम के लगातार यहाँ पर झंडे हैं हाथ में, और उनकी एक ही बात है कि लगातार वो बुलंद आवाज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ कहीं न कहीं इस पूरी यात्रा में भगवा धारी और भगवा हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम और लोग बात करें, क्या कारण है जो यात्रा आगे चल रही है? काफी देर से आप लोग साथ में चल रहे हैं, ये जोश, ये उमंग और ये ताजगी और ये मांग क्या है? विश्व हिंदू परिषद की मांग क्या है यार? मांग यही है, उस सब हत्यारों का फांसी दिया जाए। यही मांग है। हाँ। अड़े रहेंगे इस पे? खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। बाबा आप भी यहाँ पर इस बरसात में आप इस बरसात में इस तरह से चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस बरसात में, इस यात्रा में आप भी सम्मिलित हैं, क्या कहेंगे? ये सबके साथ इकट्ठा होना है ताकि जो औरों के बारे में होता है वो हमारे हिंदू समाज के बारे में ना हो। वही मांग है। क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर। समस्त भारत में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग एकल हिंदू सभा हम लोग निकाले, जिसमें समस्त हिंदू समाज को हमने आमंत्रित किया है, जिसके लिए सारे हिंदू समाज एक जगह पर उपस्थित हो और एक छत्र छाया के नीचे हिंदू समाज में होने वाले अत्याचारों के विरोध में हम सब एक साथ खड़े हो। बस यही प्रयास कर रहे हैं, सारे हिंदू को एक छत्र छाया के नीचे ले आ करके हिंदू जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। यहाँ पर और लोग भी थे, सभी लोगों ने यही कहा कि हिंदू जगाने आए, लेकिन देखते हैं क्या कहना है आपका इस पूरी यात्रा में। आप काफी देर साथ में चल रहे हैं, बरसात है लेकिन डर नहीं, लगातार चल रहे हैं। बरसात हो, बादल हो, जो भी हो, अब हिंदू संगठित होने लगा है और इसके आगे भी हिंदू संगठित ही रहेगा। ये प्रण आज की इस हिंदू सकल समाज यात्रा में हम ले रहे हैं, और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सारा हिंदू समाज चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो अब संगठित रहेगा और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिखाना चाहते हैं संगठन, हम ये सिर्फ अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने हिंदू समाज जो थोड़ा सा बिखर गया था उसको संगठित करने के लिए ये प्रयास किया गया है। और यहाँ पे सभी आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, नुपुर शर्मा वाले शब्द का प्रयोग कर मांग नहीं है, आपके बैनरों तख्तियों में लिखा आ रहा है कि फांसी दिया जाए उन लोगों को, इस पर क्या कहना है? मांग कोई नहीं है, हमको सिर्फ संगठित रहना है, यही हमारा इस यात्रा का उद्देश्य है। जो मांग होगी, जिस समय होगी, उस समय हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर लोगों की तरफ से साफ तौर पर है कि इस पूरे संगठन को, हिंदू संगठन को और मजबूत किया जाए और कहीं न कहीं उस बात को आगे ले जाया जाए जो बात उनको ऐसा लग रहा है कि दब रही है। लेकिन देखना ये होगा कि इस तरह की यात्रा से क्या कुछ निकल कर सामने आता है और हिंदुत्ववादी लफ्ज और कितना बुलंद होता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए नाला सोपारा।